हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम पंचदशः पाठः कूटश्लोकाः शुरू करने जा रहे हैं। कूट श्लोकों का अर्थ होता है, जिस तरह के से हिंदी में पहेलियाँ होती हैं, इसी तरह से संस्कृत में कूट श्लोक होते हैं जिनका अर्थ कुछ और निकल कर आता है। जैसा कि यहाँ पर जो श्लोक दिए हैं तो ये आपको पहेलियाँ हैं, समझिए इसको, और फिर इसका अर्थ कुछ और ही निकल कर आएगा। तो पहला श्लोक हम देते हैं इसमें। एक चक्षुः न काको अयम बिलमिच्छन् पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमाः। इसका देखिए, इसका जो नीचे अन्वय लिखा है वह है एकम चक्षु अस्ति परंतु काकः न अस्ति, बिलम अन्विष्यति परंतु पन्नगः न अस्ति, क्षयः भवति बुद्धिरपि वृद्धिरपि भवति परंतु समुद्रः नास्ति, चंद्रो अपि न अस्ति, तर्हि एतत् किम। तो फिर ये क्या है? एक आँख है परंतु वह कौवा नहीं है ना, काका ना अस्ति। बिलम, बिल में रहता है परंतु वह सर्प नहीं है, पन्नगा अर्थात सर्प होता है। क्षयः भवति विद्धिरपि भवति, विद्धिरपि वृद्धि अपि भवति, परंतु समुद्र नहीं अस्ति। जो जैसे समुद्र जो है वो आगे बढ़ता है, उसकी लहरें आगे बढ़ती हैं, फिर से लहरें पीछे आती हैं, इस तरह से वह आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, तो वह समुद्र भी नहीं है। और जिस तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा की कलाएं आपको पता होंगी कि चंद्रमा पहले बढ़ता है, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा छोटा होता जाता है ना, और अमावस्या के बाद जो चंद्रमा है वो निरंतर बढ़ता जाता है। जब पूर्ण चंद्रमा होता है, पूरा गोल होता है, तब वह पूर्णिमा का दिन होता है, और जब चंद्रमा छोटा होते हुए एक दिन गायब हो जाता है तो वह दिन जो जिस दिन चंद्रमा नहीं निकलता है वह अमावस्या कहलाता है, यह तो आपको पता होगा। तो इस तरह से वह छोटा बड़ा भी होता परंतु वह चंद्रमा नहीं है। तो फिर ये क्या है ना, ये पहली जैसा हुआ ना, तो फिर वो क्या है? तो ये है सुई धागा। इसका पहले जो पहला श्लोक है उसका उत्तर है सुई धागा, कि एक आँख है, जैसे कि सुई की एक आँख होती है ना, और बिल से निकलता है परंतु सर्प नहीं है, और बढ़ता है और घटता है परंतु समुद्र नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, तो क्या है? वह है सुई धागा। इसी तरह से दूसरा श्लोक देखते हैं। कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभत्री न पांचाली, यो जानाति सह पंडितः। इसका देख लेते हैं। मुख भाग कृष्ण वर्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो मुख भाग जो है उसका काला है परंतु वह काले रंग की बिल्ली नहीं है, मार्जारी अर्थात बिल्ली। द्वे जीवे भवतः किंतु सर्पिणी ना अस्ति, उसकी दो जीभ हैं, जैसे कि सर्प के दो जीभ होते हैं वैसे ही इसकी भी दो जीभ हैं, पर वह सर्प नहीं है। पंचपतयः सन्ति किंतु पांचाली ना अस्ति, पांच पति हैं परंतु वह पांचाली नहीं अर्थात द्रौपदी नहीं है, तर्हि किम। तो फिर वो कौन है? अगर जो जानता है वह पंडित कहलाएगा। तो है ना, ये पहली है एक। तो इसका उत्तर है कलम, है ना, कलम, क्योंकि जो कलम है उसका ऊपरी का जो भाग होता है वह काला होता है ना, हरे रंग का कलम होता है वैसे तो, परंतु पुराने समय में जो काले रंग का जो होता था कलम और दवात, उससे लिखा करते थे कलम डुबो के, तो वह काले रंग का होता था, तो परंतु वह काले रंग का है परंतु बिल्ली नहीं है। और निब, जो आप लोगों ने निब जानते होंगे, इंक जो इंक पेन होता है उसकी निब को होती, जो उसके दो भाग होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे। और 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है पेन, है ना, तो 5 उंगलियों से पकड़ा जाता परंतु वह 5 पतियों वाली है परंतु पांचाली नहीं। तो फिर वह कौन है? तो वह है कलम, दवात, है ना, कलम है। दवात तो अलग चीज़ है, कलम है ये सिर्फ। फिर अगला श्लोक देखते हैं। कम सज्जघान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा, के दारपोष
पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। तो ये इसमें प्रश्न उत्तर दिया है, कूट श्लोक के पर ही आधारित प्रश्न उत्तर है कि कृष्ण कम जंघान, मतलब कृष्ण ने किसे मारा है ना, कृष्ण ने किसको मारा है। फिर उत्तर भी दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है कंसम। फिर शीतल वाहिनी का, कि शीतल वाहिनी गंगा कौन है, तो यह गंगा है, काशी तल वाहिनी ना, काशी में बहने वाली गंगा है। दार पोषणताह के, तो कौन है जो पालन करता है ना, तो केदार भगवान है, वह सबका, केदार अर्थात शिव भगवान जो है वही सबका पालन करते हैं। केदारनाथ आपने सुना भी होगा, केदारनाथ अर्थात शिव जी। शीतम कम न बाधते, मतलब शीत जो है, ठंड, वह किसको नहीं परेशान कर सकती, तो कंबलवंतम बलवंतम, जिसके पास कंबल है और वह बलशाली है, जो उसको ठंड जो है वह परेशान नहीं कर सकती। तो यह यहाँ पे देखिए श्लोक में आपके प्रश्न भी है और इसी में उत्तर भी है। कम संजघान कृष्णा का शीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। फिर ये हो गया आपका कूट श्लोक का प्रश्नोत्तरम। फिर अगला जो आपका श्लोक है यह है संख्या कूट श्लोक है, संख्या पर आधारित कूट श्लोक है। तो देखिए, एकोनविंशतिः स्त्रीणां स्नानार्थं नर्मदां गताः विंशति पुनरायातो एको व्याघ्रेण भक्षितः। तो इसमें देखिए संख्या के आधार पर है, स्त्रीणाम एकोनविंशति अर्थात 19 जो स्त्रियां थी, एक नहीं 20 है ना, एकोनविंशति, एक नहीं 20, लेकिन एकोनविंशति अर्थात 19 होता है। तो स्नानार्थम नर्मदाम गता, नर्मदा स्नान के लिए जाती हैं। व्याघ्रेण एको भक्षिता, तो एक को व्याघ्र ने खा लिया। फिर 19 - 1 होगा 18, तो विंशति 20 पुनरायाता एक ना स्त्रीणाम विंशति। तो इसमें कहा गया है कि संख्या संबंधी जो कूट श्लोक है, इसमें एक पुरुष 20 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा गई, 20 पुनः आ गई, एक पुरुष को बाघ खा गया, क्योंकि जो गए थे उनमें से एक पुरुष भी था, तो वापस कैसे आ गई, फिर से 19 आ गई, एकोनविंशति। फिर बाघ के द्वारा एक भक्षण कर लिया गया, 20 पुनः आ गई। तो 19 स्त्रियों का दल स्नान के लिए नर्मदा गया, बाघ ने एक को खा लिया और 20 फिर से आ गई। तो इस तरह से यह संख्या पर आधारित कूट श्लोक है। तो इसका उत्तर है, ये तो समझने वाली बात है कि कितनी स्त्रियां नर्मदा जी गईं और कितनी वापस आ गईं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अगले श्लोकों का अर्थ, अगले कूट श्लोक देखेंगे।